Hello, Assalamu alaikum students. I'm your instructor Asif Z. Varsi. In previous video, we were discussing about the utility concept and its measurement with the help of cardinal and ordinal utilities. Now we will going to discuss the concept of law of diminishing marginal utility with the help of total utility and marginal utility. तो जैसा हमने पिछली वीडियो में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, अब हम उसी यूटिलिटी के मेजरमेंट्स को जो कि हमारे पास यूटिल्स हासिल हो रहे थे, उसी को अब हम डेटा में इस्तेमाल करेंगे और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं कि जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गॉसन्स ने एक्सप्लेन किया। गॉसन्स ने टोटल 3 लॉ दिए थे। इसका पूरा नाम हरमन हेनरिच गॉसन है। इसके तीनों लॉ का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कंसर्न करता है, एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है। 1854 में इसने ये लेट डाउन किया। इसने कहा कि अगर आप कोई एक गुड बार बार कंज्यूम करें तो जो हर एडिशनल यूनिट किसी एक गिवन पीरियड पे आप बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे सेटिस्फैक्शन आपको हमेशा अगले यूनिट से यानी कि एडिशनल यूनिट से आपको हमेशा पिछले के मुकाबले में कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट इसने दिया जिसको हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। एल्फ्रेड मार्शल ने इसी पॉइंट्स को साथ रखते हुए काफ़ी सालों के बाद बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर इस्तेमाल करते हुए उसने भी सेम यही बातें कहीं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंजम्पशन यानी कि ख़ास टाइम पीरियड के दौरान कि अगर हम किसी भी कमोडिटी का कंटिन्यूस कंजम्पशन करें तो हर सक्सेसिव यूनिट जो हम अगला यूनिट यानी कि एडिशनल यूनिट जो हम हासिल कर रहे होंगे या कंज्यूम कर रहे होंगे, उसमें जो हमें यूटिलिटी हासिल हो रही होगी यानी कि सेटिस्फैक्शन हासिल हो रही होगी, वो हमेशा डिमिनिशिंग रेट पर होगी। इसका मतलब है कि हमारी टोटल यूटिलिटी यानी कि टोटल सेटिस्फैक्शन तो हमारी इंक्रीज हो रही होगी, लेकिन साथ साथ हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो डिक्लाइन कर रही होगी। सो हम इस कॉन्सेप्ट को डेटा के थ्रू प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम इसको जो है डेटा के थ्रू जो प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं उसमें हम एग्जांपल लेते हैं हैमबर्गर्स की। हैमबर्गर्स जो हमारे पास कंज्यूम्ड होंगे पर मील, वो उसकी हम एग्जांपल लेते हैं। तो ये हैमबर्गर जो है, जो कि बहुत यमी लग रहा है, इस वक्त टेस्टी लग रहा है, मेरे तो खाने का मूड हो रहा है। मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बेशतर अंडे वाले बर्गर के एग्जांपल दिया करता था। अब थोड़ा सा नया ज़माना आ गया है और ये ज़रा टेस्टी लग रहा है और ये ग्रो कर गया है। इसका बिज़नेस ग्रो करने के बाद इसका बर्गर भी बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। चलें जी इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो इसमें हम टोटल यूटिलिटी प्लॉट करेंगे और टोटल यूटिलिटी के चेंज से हम मार्जिनल यूटिलिटी को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं हैमबर्गर्स की कंजम्पशन को। जो हमारा हर एक मील होगा वो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी दे रहा है। जैसे ही हम पहला बर्गर कंज्यूम करते हैं तो हमें 10 यूटिल्स का मज़ा मिलता है, और ये 10 यूटिल्स का जो मज़ा है इसको हम ग्राफिकली अगर प्रेजेंट करना चाहें तो हम टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बना सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है, जिसमें हमने वाई एक्सिस पर टोटल यूटिलिटी के यूटिल्स को प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे हम एक्स एक्सिस पे हमने जो है उसको प्लॉट कर दिया है मील को। इसी तरीके से अगर हम जो है इसका चेंज लेना चाहें जो कि मार्जिन यूटिलिटी कहलाता है, उसके लिए भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जो कि सेम होगा एग्जैक्टली जैसे टोटल यूटिलिटी का है। तो टोटल यूटिलिटी को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया था, इसी तरीके से हम मार्जिन यूटिलिटी को भी वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। मार्जिन यूटिलिटी एक्सप्रेस हो रही होगी यूटिल्स के अंदर और उसकी जो कंजम्पशन होगी मील्स की, वो एक्स एक्सिस पर प्लॉट की जाएगी। तो मार्जिन यूटिलिटी इस वक्त हमारी क्या है स्टूडेंट्स? वो है 10, बिकॉज मार्जिन यूटिलिटी का मतलब क्या है? चेंज ऑफ यूटिलिटी विद इन एडिशनल यूनिट। हर दफ़ा हमारा एडिशनल यूनिट जो है वो एक यूनिट है, तो हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी जो है वो 10 आ गई। इसी तरीके से अगर हम अगला यूनिट कंज्यूम करेंगे तो टोटल सेटिस्फैक्शन हमारी इंक्रीज कर जाएगी, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि हमने टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज कर दी फ्रॉम 10 टू 18। जब हम इसका चेंज लेंगे विच इज़ डेल्टा, तो उस चेंज को हम लोग जो है यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो पहले हमने सेटिस्फैक्शन हासिल की थी 10 यूटिल्स की, और अब हम सेटिस्फैक्शन हासिल कर रहे हैं
8 यूटिल्स की। इसका मतलब है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन की है लेकिन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है। हर एडिशनल यूनिट के साथ इसका मतलब है कि जब हम थर्ड को कंज्यूम करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी 24 हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी चेंज की वजह से अगर देखा जाए वो डिक्लाइन कर रही है। जैसा गॉसन ने भी कहा कि हर एक एडिशनल यूनिट, मार्शल भी यही कहता है कि अगर एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हर कंटिन्यूस कंजम्पशन जो एडिशनल यूनिट होगा वो पिछले कंजम्पशन के मुकाबले में आपको यूटिलिटी कम देगा, यानी कि सेटिस्फैक्शन कम देगा। इसी तरीके से अगर हम ये कंटिन्यूस कंजम्पशन करते हुए फिफ्थ यूनिट तक पहुंचते हैं तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है ऑलमोस्ट हमारे जो एपिटाइट है वो भी कंप्लीट बढ़ चुका है। 5 से ज़्यादा बर्गर हम खा नहीं सकते, तो हमारी सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी एडिशनल यूनिट का इस्तेमाल करेंगे जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम तक पहुँच जाती है तो वहाँ पर आपके पास जो है चेंज जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट के वक्त हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो चुकी है विच इज़ 30। टोटल यूटिलिटी जो है हमारी मैक्सिमम है और जब हमने इसका चेंज निकाला तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो हो गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर बेशतर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। लेकिन एक चीज़ नोट कीजिए कि आहिस्ता-आहिस्ता इसकी ढलान यानी कि इसका स्लोप कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये डिमिनिशिंग रेट के साथ टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मुसलसल कम हो रही है हमारे पास। तो यही ये लॉ बताता है कि हर एडिशनल यूनिट आपका जो है मार्जिनल यूटिलिटी को कम कर देता है, यानी कि सैटिस्फैक्शन कम हासिल हो रही है। तो हर एक एडिशनल बर्गर यानी कि हमने जो अगला बर्गर खाया, फर्स्ट के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, हर एडिशनल बर्गर हमें पिछले के मुकाबले में सैटिस्फैक्शन को कम दे रहा है और एक वक़्त ऐसा आया कि अब हमारी सैटिस्फैक्शन ज़ीरो हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर हमने कोई भी कंजम्पशन यानी कि कोई भी इनपुट हमने और करने की कोशिश की, यानी कि अगर हमने सातवां बर्गर खाने की कोशिश की तो हो सकता है कि हम वॉमिट कर दें और हमसे जो है वो बर्दाश्त ना हो, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमने जो यहाँ पे पढ़ा, ये हमें क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है? ये हमें एक्सप्लेन करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? मार्जिनल यूटिलिटी is diminishing or declining as the additional unit is increasing। तो गॉस ने भी फर्स्ट लॉ में ये कहा और मार्शल का भी यही लॉ है। अब हम आते हैं बोनस बोनस राउंड में। बोनस राउंड में हमेशा हमारे पास कोई ना कोई ऐसे की पॉइंट्स होंगे जो आपको मदद देंगे इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और जो आपके छोटे-छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, वो जो अभी आपके दिमाग में आ रहे होंगे, वो क्लियर हो सकते हैं। तो इस पर ज़रा-सा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले कोई भी जो स्टेटमेंट होती है, यानी कि कोई भी लॉ होता है, वो असम्पशन पर बेस कर रहा होता है। इस लॉ को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंटीन्यूअस कंजम्पशन इज़ मैंडेटरी है कि आप कोई भी कमोडिटी होगी उसकी कंटिन्यूस कंजम्पशन करेंगे, तो जो उससे हमें सेटिस्फैक्शन ड्राइव हो रही होगी वो हमेशा एडिशनल यूनिट से डिमिनिश करेगी, यानी कि डिक्लाइन करेगी। इसकी एजम्पशंस क्या है? सबसे पहली एजम्पशन इसकी ये है कि जो यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं मुसलसल या कंटिन्यूस, वो होमोजीनियस होंगे, एक जैसे होंगे, यानी कि उनकी क्वालिटी सेम होगी, वो रियलिस्टिक होंगे। इसी तरीके से सेकंड एजम्पशन हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ की है। थर्ड अज़म्पशन हमारे पास कंटिन्यूअस कंज़म्पशन की है। अगर ये सारी अज़म्पशंस आप फ़ॉलो करते हैं तो लॉ वैलिड रहता है। क्या हमारे पास और भी अज़म्पशंस हैं? आंसर इज़ येस। ओनली वन कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम एट ए टाइम, यानी कि एक ही कमोडिटी इस्तेमाल की जाएगी। इसका मतलब है कि जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ते हैं तो हम हमेशा सिंगल कमोडिटी को फोकस करते हैं। याद रखिएगा कि हमारी कंजम्पशन जो है वो मल्टीपल कमोडिटीज़ की नहीं होनी चाहिए। अगर मल्टीपल कमोडिटीज़ आ जाएंगी, सिंगल कमोडिटी नहीं होगी, तो वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी विच इज़ गॉस का सेकेंड लॉ है, उस पर चली जाएगी। तो क्योंकि हम गॉस के फर्स्ट लॉ को या अल्फ्रेड मार्शल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे पॉइंट कि
हमारे पास सिंगल कमोडिटी को डिस्कस किया जा रहा है, यानी कि एक ही कमोडिटी, जैसे हमारे वाले केस में हैमबर्गर कंटिन्यूटी के साथ यूज हो रहा था। इनकम भी हमारी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी जो कि हमारी इससे हासिल हो रही है, उसको हमने कांस्टेंट रखा है। इसका मतलब है इम्पोर्टेंस बहुत कम दी गई है मनी को, और यहाँ पे मनी को इग्नोर किया गया है इस लॉ के अंदर। और इसी तरीके से हमारी सिक्स्थ एग्जेम्पशन है कि किसी किस्म का सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिर्फ आपका फोकस जो होगा वो उसी सिंगल कॉमोडिटी पर होगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि क्वालिटी चेंज नहीं हो रही, कंटिन्यूस कंजम्पशन है, रीजनेबल क्वांटिटी है, मॉनेटरी यूनिट्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है, और इस मॉनेटरी यूनिट्स के थ्रू यूटिल्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो कि हमने अपनी पिछले वीडियोस में भी देखा। प्राइसेस और इनकम लेवल उसको हमने कांस्टेंट रखा है, परफेक्ट नॉलेज रखी है। ये सारी हमारी एजम्पशंस हैं इस लॉ के पीछे। अगर आप इन एजम्पशन में से किसी को भी वायलेट करेंगे तो हो सकता है लॉ एग्जिस्ट ना करे। यहाँ पे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू एक्सेप्शंस। याद रखिएगा कि एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस लॉ के लिए, क्योंकि इन एक्सेप्शंस के वक्त ये काम नहीं करता लॉ। जैसे पर्सनल एस्पेक्ट्स होते हैं आपके, या कोई नॉलेज बेस है कि आप नॉलेज हासिल करने के बहुत कीन है, तो जितनी ज़्यादा आप नॉलेज हासिल करेंगे आपकी सेटिस्फैक्शन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसी तरीके से आप जितनी मेरी वीडियोस ज़्यादा देखेंगे आपकी सेटिस्फैक्शन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमारी वीडियोस भी एक्सेप्शंस के अंदर आती हैं। इसी तरीके से वेल्थ है, मनी है, हमारे पास ड्रग्स है, नार्कोटिक्स है, या कोई रेयर आर्टिकल्स हैं, कोई इंटॉक्सिकेंट्स टाइप की चीज़ें, ये जो ड्रग्स और नार्कोटिक्स कहलाती हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, कोई फैशन की चीज़ें हैं, कोई हॉबीज़ हैं, कोई बुक्स हैं। ये सब की सब चीज़ें जो है हमारी एक्सेप्शंस के अंदर आती हैं। तो एक्सेप्शंस पर ये लॉ वैलिड नहीं रहता। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर आशीष एडवारसी। और आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिए बाय प्रेसिंग द बटन ऑफ बेल आइकन। थैंक यू।